14th अगस्त 2022 दुर्भाग्यवश एक न्यूज़ आती है दैट एस इन्वेस्टर और हमारे बिग बुल राकेश झुनझुनवाला जी का देहांत हो जाता है। काफ़ी सारे वीडियोस इस पे बन चुके हैं। कल हमने खुद एक वीडियो इस पे बनाया था। लेकिन अब ज़रूरी ये होता है कि एज स्टॉक मार्केट ट्रेडर और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हमें किस चीज़ का इम्पैक्ट देखने मिलेगा इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आशा करता हूँ कि आप लोग इस फाइनेंशियल दुनिया में अपनी इंडिपेंडेंस पा सकें एंड उसी के लिए मैं थोड़ा बहुत अपने यूट्यूब चैनल, ट्विटर और टेलीग्राम चैनल, केवल ये वाला जो ओरिजिनल है, इसके थ्रू मैं आप सभी को हेल्प करने का प्रयत्न करता हूँ। तो चलिए, वो 7 जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इस पर्टिकुलर न्यूज़ का। सबसे पहली चीज़ होगी स्टॉक्स पे इम्पैक्ट। आपको समझना पड़ेगा कि कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे कि टाइटन की बात करें तो टाइटन में राकेश जी का स्टेक करीब 10,000 करोड़ के ऊपर का था। स्टार हेल्थ हाल फिलहाल में काफ़ी लोगों को सुनने भी आया होगा कि 7,000 करोड़ से ज़्यादा स्टेक राकेश झुनझुनवाला का इधर था। मेट्रो ब्रांड्स में करीब 2,500 करोड़ से भी ज़्यादा का स्टेक राकेश झुनझुनवाला जी का था। यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्टेक था। टाटा मोटर्स पे करीब 1,600 करोड़ का था और क्रिसल में 1,200 करोड़। जाहिर सी बात है कि इस खबर के बाद इन्वेस्टर्स में थोड़ा सा पैनिक आ सकता है, जिसके चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पर रीशफलिंग हो सकता है। तो पहला चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि कुछ स्टॉक्स में यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा जिनको आपको ध्यान में रखना है। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कहूँगा कि लॉन्ग टर्म में तो फंडामेंटल्स ही वर्क करते हैं, बट एक शॉर्ट टर्म, अगर आप एफएनओ ट्रेडर हो, एक डेरिवेटिव ट्रेडर हो, या फिर छोटे समय के लिए आप सौदे लेते हो, तो आपको थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा इन काउंटर्स पे। दूसरा, गवर्नमेंट में हैव टू लुक फॉर द नेक्स्ट बिग बुल। अब आप लोग बोलोगे कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई नया कहानी बना रहा है, बट नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी सरकार जब आती है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम रखने के लिए, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाने के लिए बाजार में हमेशा एक बिग बुल को एडवोकेट करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से इनके देहांत के बाद मोदी जी ने भी ट्वीट किया था। और अगर आप लोगों को याद होगा, कितने लोगों को याद है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि एनडीटीवी पे एक राकेश झुनझुनवाला जी का एक इंटरव्यू हुआ था श्रीनिवासन जैन के साथ, जहां पर कि ओपनली उनने राकेश झुनझुनवाला जी ने उनको काउंटर किया था। इनफैक्ट बहुत कम बार ऐसा होता है कि जर्नलिस्ट के ऊपर कोई भारी पड़ जाए, तो ये भारी पड़ गए थे और उन्होंने ये कहा था कि हाँ भाई, मैं तो वोकल हूँ, कि मैं गवर्नमेंट का सपोर्टर हूँ एंड ऑल दोज थिंग्स। तो अब इस जो इंसिडेंट है, इसके बाद क्या होगा कि गवर्नमेंट में विल हैव टू लुक फॉर अनदर, बिकॉज हमेशा हर सरकार के लिए आप एकदम स्टार्टिंग से देखो, 90s से अभी तक देख लो। बाय द वे कमेंट्स में बताना अभी तक कितने लोगों को गवर्नमेंट ने, जो भी रूलिंग पार्टी थी, उन लोगों ने अपने लिए एक बिग बुल बना के रखा। बिकॉज जाहिर सी बात है, एक फिगर चाहिए जिसको देख के लोग विश्वास करें, ट्रस्ट करें। नए लोग जब आए तो उनको देख के इंस्पायर होकर निवेश करें, तो उसी का काम राकेश जी करते थे। तो नाउ देयर हैव टू बी अ रिप्लेसमेंट। तीसरी चीज़, जो मैंने कल के वीडियो में भी कहा था, बहुत कम ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो अपने नाम के पहले ट्रेडर लगाते हैं, और राकेश झुनझुनवाला जी एक ऐसे थे। वो एक एग्जाम्पल ऐसा सेट करके गए। देखिए, एक ट्रेडर का दिमाग और एक इन्वेस्टर का दिमाग हमेशा अलग होता है। इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है, ट्रेडर छोटी अवधि के लिए सोचता है। ट्रेडर को अपने लॉस जल्दी काटने रहते हैं। कि इन्वेस्टर अगर उसको भरोसा है, कन्विक्शन है अपने पिक पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा समय तक उसको होल्ड करके रखता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कहीं ना कहीं अब वो एक एग्जाम्पल मिसिंग आउट होगा। ऐसे भी लोग कहते हैं ट्रेडिंग जुआ है, ट्रेडिंग जुआ है, ट्रेडिंग जुआ। एक बड़ा एग्जाम्पल था, अब वो भी मिस आउट हो गया। आप में से जाहिर है काफ़ी सारे लोग कहेंगे कोई बात नहीं सर, अभी यूट्यूब पे इतने सारे लोग, ट्विटर पे देखिए कितने लोगों ने इनमें से 20,000 30,000 करोड़ कमाए कुछ भी करके। अच्छा, आप में से कुछ लोग कहोगे, जो लोग रेगुलरली हमारे चैनल को वॉच करते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक कीजिए। तो वो लोग कहेंगे कि लेकिन आरजे ने तो बहुत उल्टी पुल्टी चीज़ें भी करी थी। बिल्कुल करी थी। हम तो देखिए दोनों पक्ष की तरफ से कहते हैं, हम ये कभी नहीं कहते कि एकदम अच्छे व्यक्ति थे, ये क्या थे। देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव सब में होते हैं, मुझ में भी है, आप में भी है, सब में है। लेकिन इसका मतलब नहीं उनमें पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं थे, पॉजिटिव भी थे। पर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि उस समय पे लाखों लोग भी तो ऐसे थे। वो लाखों लोगों के पास भी 5,000 रुपए थे, बट क्यों वो लोग बिग बुल नहीं बन पाए, आरजे नहीं बन पाए और ये बन पाए। तो देखिए, इसका एक और रीज़न ये भी होता है कि आरजे का ना जनरल नॉलेज बहुत तगड़ा था। एंड वो हमेशा एक चीज़ कहते थे कि स्विमिंग हुआ, कुकिंग हुआ, मार्केट हुआ, ये पढ़ाया नहीं जा सकता, ये केवल सीखा जा सकता है। और सीखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है किताबें।
किताबें पढ़ नहीं सकते तो आप सुन सकते हो यूजिंग कुकू एफएम, जहाँ पर कि आपको बहुत सारी फाइनेंस रिलेटेड ऑडियो बुक्स भी मिल जाएंगी। एक प्यारी सी ऑडियो बुक की ऑडियो बुक मैं यहाँ पे जब देख रहा था, ब्राउज कर रहा था, तो वहाँ पर एक बुक समरी मिली मुझे, द वॉरेन बफेट वे, और ये बहुत ही तगड़ी है। वॉरेन बफेट सर के बारे में है, वैसे भी राकेश झुनझुनवाला जी को भी इंडियन वॉरेन बफेट कहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है कुकू एफएम की, जाके डाउनलोड कीजिए, और फर्स्ट 250 यूज़र अगर मेरा कोड AK50 यूज़ करते तो 50% ऑफ भी मिलेगा। तो जाइए और अपना नॉलेज बढ़ाइए। नेक्स्ट चीज़ जहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है वो है अकासा एयरलाइंस। हाल फिलहाल में आपने खबरों में देखा होगा कि जस्ट एक वीक पहले उन्होंने अपने ऑपरेशंस चालू किए। बहुत ही उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। एक चीज़ अच्छी है कि एटलीस्ट उनने अपने ड्रीम को थोड़ा सा रियलाइज़ होते हुए देखा। लेकिन अब मैं थोड़ा बिजनेस फ्रंट से देखूँ, टेक्निकल फ्रंट से देखूँ, ऑल दो सारे लीडरशिप पोजीशंस हेल्ड हैं, ऑल दो सारी चीज़ें सेट हैं, लेकिन क्या होता है कि जब भी कोर लीडर जिसका थॉट प्रोसेस होता है, आइडिया होता है, वो जब किसी कारणवश अवेलेबल नहीं रहते, जैसे इस केस में अब तो नहीं रह सकते, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डामाडोल होता है। इट वॉज एंटिसिपेटेड कि अकासा एयरलाइंस एक इकोनॉमिकल एयरलाइन बन के इंडिगो जैसे प्लेयर्स को भी टक्कर देगी, मार्केट शेयर खाएगी, बट अब वहाँ पर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होगी। यहाँ पर अगर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आके पूरी चीज़ को अगर संभालते हैं, जो आने वाले हमें कुछ वीक्स कुछ मंथ्स में पता लगेगा, तो ये एक नया मोड़ ले सकती है। अदरवाइज थोड़ा हिकअप्स यहाँ पर आ सकता है। तो ये एक फोर्थ चीज़ है। फिफ्थ चीज़, एक रियलिटी चेक आपको, मुझको, सबको दे के गई। इंजॉय करो, खाओ पियो, मज़े करो, लेकिन लाइफ का कोई भरोसा नहीं है दोस्त। अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है लाइफ। आई नो राकेश जी काफ़ी अल्कोहलिक थे। उन्होंने अपने पुराने कुछ इंटरव्यूज़ में भी कहा था कि काश मैंने अपने हेल्थ पे ध्यान दिया होता, मैंने इसको बहुत नेगलेक्ट किया है। लेकिन ये हमें एक चीज़ और बताती है कि आप सभी के सभी लाखों कमाने, करोड़ों कमाने, अरबों कमाने हैं, एट द एंड इधर ही रह जाना है। तो मेरे हिसाब से आप अपने लाइफ के मिशन को सिर्फ पैसा मत बनाओ। अगर पैसा कमा रहे हो तो उतना आपके जीते जी दुनिया वालों को देना भी शुरू करो, वॉट एवर कॉज यू फील इज़ अप्रोप्रिएट उस पर, बिकॉज एट द एंड ये सब इधर ही रह जाना है। तो हेल्थ पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ छोड़ दो, पी रहे हो मॉडरेशन में पियो, खा रहे हो मॉडरेशन में खाओ, खा रहे हो तो एक्सरसाइज ज़रूर करो। जैसे कि मैं नहीं कहूँगा मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ, बट हाँ विद गॉड्स ग्रेस कोई भी बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रेगुलर हेल्थ चेकअप, एक बार डरा दिया था एक चेकअप में, कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा दिखा दिया था, बाद में पता लगा कि भाई वो रिपोर्ट ही गलत थी, 2 जगह से चेक करा, तो मैंने बोला सब सही है। तो आपको फिर भी मेरे को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, बट स्टिल आप लोग भी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि रेयर एंटरप्राइज अब किसके हाथ में जाएगा ये देखना। ऑब्वियसली फैमिली के साथ ही रहेगा, लेकिन आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि राकेश जी का जो दिमाग था और साथ में उत्पल सेठ जी इनके जो CEO बने थे, तो इन लोगों ने मिल के काफ़ी अच्छे लेवल पे लेके गए थे रेयर एंटरप्राइज। अभी जो इनके बच्चे हैं वो रिलेटिवली यंग है, उन्हें शायद उतना अनुभव नहीं है कि वो इस चीज़ को संभाले। काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होगा कि राकेश झुनझुनवाला जी एक फाइनेंशियल फंड के कंसल्टिंग बोर्ड में भी थे, वहाँ से भी उनको काइंड ऑफ कंपनसेशन या सैलरी कह लीजिए वो भी मिलती थी। हाँ, अब आप में से कुछ लोग आर्ग्यू करोगे कि इतना करोड़ों कमाता था तो क्यों, बट देखिए कुछ बुरा नहीं है, वो मूवीज़ में भी करते थे निवेश, रियल एस्टेट में भी करते थे, वहाँ पर भी उनने अपने बिजनेस किए थे, प्रोडक्शन हाउस एंड ऑल। तो ये देखिए एक पर्सनल चॉइस होती है, एक व्यक्ति जरूरी नहीं है एक जगह पे अगर 100 करोड़ कमा रहा है तो बाकी जगह से ना कमाए। तो अब रेयर एंटरप्राइज की कमान किस प्रकार से होगी, क्या रीस्ट्रक्चरिंग होगी, ये देखना है। बाय द वे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, रेयर एंटरप्राइज का वेबसाइट तक नहीं है, वो ज़्यादा इसको बाहर एडवर्टाइज भी नहीं करते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फाइनली फंड मैनेजर्स कुछ कुछ रिडम्पशन कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि कुछ फंड मैनेजर्स, चाहे वो PMS हो, चाहे इवन डब्बा ट्रेडर्स इन गुजरात, काफ़ी सारे लोग ब्लाइंड बेट्स लेते थे बेस्ड ऑन RJ के जितने भी बेट्स रहते थे। तो अब क्या होगा कि वहाँ पर भी थोड़ा सा पैनिक हो सकता है, जिसके कारणवश वहाँ पर अगर किसी काउंटर पे सेलिंग आई तो मार्जिन कॉल्स आ सकते हैं। देखिए र्यूमर भी फैल जाते हैं कभी कभार कि RJ ने इधर पोजीशन बनाई थी, उधर अभी पोजीशन बनाई थी, जिसको देख के काफ़ी सारे लोगों ने पोजीशन बनाई होगी, जो न्यूज़ में नहीं आया होगा बट नेटवर्क से लोगों ने पता किया होगा। तो वहाँ पर भी हल्की फुल्की सेल ऑफ आ सकती है। देखिए देश को नुकसान तो हुआ है, एक बहुत बड़ा लॉस है दैट राकेश झुनझुनवाला जी अब नहीं रहे हमारे साथ,
लेकिन चलती का नाम है गाड़ी, ज़िंदगी चलती रहेगी। मेरा तो ये मानना है, आई नो कुछ लोग मेरे को श्रूड कहेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि 2-3 दिन सब बात करेंगे और उसके बाद लोगों के ना अपने लाइफ में इतने ट्रबल है, इतने बैटल है, इतने फाइट हैं कि वो उस पर लग जाएंगे। अभी ये लॉन्ग वीकेंड था, उसी समय पे ये चीज़ आई, तो शायद काफ़ी सारे लोगों ने इस पर डिस्कस किया है। आप खुद देखिएगा 5 दिन बाद कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा, फिर कुछ नया आ जाएगा, और उसमें लोगों की गलती नहीं है। स्ट्रेस, माहौल, लोगों के स्ट्रगल्स बढ़ चुके हैं। बट हाँ, जो भी हो, एक चीज़ सीखनी है, हेल्थ पे ध्यान देना है हमको, लॉन्ग टर्म का विजन रखना है, और कुछ ऐसा करके जाएं अपन सब अपनी जीवन में कि बाद में लोग एटलीस्ट 1-2 दिन तो याद रखें। आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, समझा होगा। प्रयत्न पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जाते जाते डिस्क्रिप्शन में मैंने कुकू FM का लिंक दिया हुआ है, जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका नॉलेज अपग्रेड हो सके। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।